हमारे पाठ्यक्रम में रस निर्धारित किए गए हैं, 2 रस निर्धारित किए गए हैं। पहला हास्य रस और नंबर 2 पे करुण रस। तो चलिए अब हम हास्य रस और करुण रस पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हास्य रस। हास्य रस, हास्य जैसे कि तुम देख रहे हो, हास्य हास्य मीन्स होता है हंसना। अचानक से अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा, तुम्हारा कोई क्लासमेट कोई अचानक से अजीब सी वेशभूषा में आए, या अजीब सी कोई क्रियाएं करने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, तो तुम क्या करोगे? बैठे तो नहीं रहोगे। अचानक से तुम्हारे हृदय में जो हास नामक स्थायी भाव होता है वो जागृत हो जाता है और तुम सभी बच्चे हंसने लगते हो, है ना। तो क्या होता है? हास्य रस होता है। तो अब हम इसी हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। हास्य रस क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए भाई। किसी की आकृति, किसी की आकृति, वेशभूषा, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, चेष्टा, वाणी, चेष्टा, वाणी आदि को, वाणी आदि को देखकर, आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, जो विनोद का भाव जागृत होता है, वह हास कहा जाता है। जागृत होता है वह क्या कहलाता है भाई? वह हास कहलाता है। हास। और ये हास क्या होता है? हास ये अस्थायी भाव होता है जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होता है, यानी कि ये क्या है? अस्थायी भाव है, हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थायी भाव, यही हास नामक अस्थायी भाव, यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव तथा यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होते हुए, संचारी भाव से पुष्ट होते हुए, पुष्ट होते हुए कौन से रस में बदल जाता है? हास्य रस में बदल जाता है। होते हुए हास्य रस में बदल जाता है। हास्य रस में बदल जाता है। देखिए भाई, अभी हमने पढ़ा था अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, है ना। तो वही इसके रस के प्रमुख तत्व है। और हास ये जो भी अस्थायी भाव है, वो अस्थायी भाव किससे पुष्ट होते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होते चले जाते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, अस्थायी भाव। ठीक है भाई। तो ये आगे सभी तत्व जो अभी तुम्हें बताए थे, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो मन में कोई उठने वाला कोई भी अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होते हुए संबंधित रस में परिणत हो जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं हास्य रस। ठीक है भाई। तो हास्य रस में हमारे मन में क्या होगा? किसी की वाणी, आकृति, चेष्टभूषा आदि को देखकर हमारे मन में हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। और यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होते हुए हास्य रस में बदल जाता है। इसका उदाहरण होगा भाई, उदाहरण सिंपल अभी तुम्हें बताया है समझने के लिए सिंपल वे में, कि अगर तुम्हारी क्लास में तुम्हारा कोई दोस्त अजीब सी कोई ड्रेस पहन के आ जाए, अजीब सा मेकअप करके आ जाए, तो अचानक से तुम्हारे हास नामक अस्थायी भाव जागृत होगा और तुम हंसने लगोगे। ठीक है भाई। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए, विंध्य के वासी, विंध्य के वासी
विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, वहा बिनु नारी दुखारे, वहा बिनु नारी दुखारे, वहां बिनु नारी दुखारे। ठीक भाई। इसके बाद है गौतम तिय तरी, गौतम तिय तरी, तुलसी सो कथा सुनी, तुलसी सो कथा सुनी, तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे, भय मुनि वृंद सुखारे, मुनि वृंद सुखारे। हवे शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज त्यारे, हवे शिला, हवे शिला सब चंद्रमुखी पर से, सब चंद्र मुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, पद मंजुल कंज तिहारे, पद मंजुल कंज तिहारे। इसके बाद है भाई पद मंजुल कंज तिहारे। इसके बाद है कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन में पगुधारे। अगली लाइन में यहां से लिख रही हूं भाई, यहां आते हैं कीनी भली रघुनायक जो, कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन में पगुधारे, करुणा करी कानन में पगुधारे, करुणा करी कानन में पगुधारे। देखिए भाई, हास्य रस का उदाहरण है, कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारे, वहा बिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी, तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन में पगुधारे। देखिए भाई, विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि मुनि रहते थे वो क्या थे? विंध्याचल पर्वत पर स्त्री जाति का अभाव था, वहां स्त्रियां नहीं थी, ओनली पुरुष ही थे। तो इसलिए वो क्या थे, स्त्री के अभाव में वो बहुत दुखी रहते थे। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, वहां बिनु नारी दुखारे। सभी तपोव्रतधारी थे, यानी तपस्या में लीन रहते थे, और बिना स्त्री के वो सभी दुखी थे। गौतम तिय तरी, तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। और ये क्या बताया उन्होंने, किसी के मुख से श्री रामचंद्र जी के बारे में कथा सुनी थी। और क्या कथा सुनी थी? उन्होंने सुना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने गौतम की तिय में स्त्री, तरी में उद्धार किया था, गौतम की स्त्री का उद्धार किया था। तुलसी के दुख की कथा में इन्होंने ये सुना था, और तुलसी की इस कथा को सुनकर सभी मुनि वृंद जो है बहुत खुश हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और क्या सोचते हैं, हवे है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कि अब तो श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे विंध्याचल पर्वत पर, और यहाँ जितनी शिलाएं, जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं, भगवान श्री राम के चरण लगते ही वो सभी किस में बदल जाएंगे? सभी स्त्री जाति में बदल जाएंगे। और फिर विंध्याचल पर्वत पर बहुत सारी स्त्रियां हो जाएंगे, और हम सभी के दुख दूर हो जाएंगे। कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन में पगुधारे। और फिर वो क्या सोचते हैं अपने मन में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, रघुनायक जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारे ऊपर करुणा की है, जो हमारे ऊपर दया की है, करुणा की है, और कानन कहते हैं इसलिए वो इस वन में पधारे हैं। क्या सोचते हैं वो कि वो अब तो भगवान श्री राम आएंगे, और उनके चरणों की धूल लग जाने से जितने भी पत्थर है विंध्याचल पर्वत पर, वो सभी पत्थर स्त्रियों में बदल जाएंगे, और हम सभी का संकट दूर हो जाएगा। और प्रभु श्री राम को क्या कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने ये अच्छा ही किया है कि करुणा करके इस जंगल में आए हैं, और अब उनके चरणों से अब हम सभी को स्त्री जाति प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है।
क्योंकि वो तो एकमात्र संयोग था कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार श्री राम के चरणों की रज से ही होना था। लेकिन वो क्या है, ज्ञान के अभाव में विंध्याचल पर्वत के सभी व्रतधारी यानी कि सभी तपस्वी ये सोच लेते हैं कि श्री राम के चरण की रज लगने से तो सभी पत्थर अस्थिरों में बदल जाते हैं। तो उनकी इस बात को, इस कहानी को सुन, इसको पूरे पद को सुनकर क्या होता है, हमारे हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है। और यही विनोद का भाव जागृत होता है हास स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव। यही विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होते हुए किसमें बदल जाता है, हास्य रस में बदल जाता है। तो अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे भाई। इसमें क्या है, उदाहरण हमारा हो गया, उदाहरण का स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण देना एग्जाम में बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है कि ये स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से याद है और इसमें कहीं भी कोई चूक नहीं है। तो इसके लिए हमें किसी भी रस हो, अलंकार हो, छंद हो, उसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। तो आइए हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं। इसमें कहा क्या है, तो स्पष्टीकरण में करते हैं। स्पष्टीकरण में हमें ये बताना होता है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या होते हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण में सबसे पहले क्या आएगा, स्थायी भाव आता है भाई, क्योंकि रस में तुम पढ़ चुके हो। स्थायी भाव, स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव अभी तुमने बताया था, हास नामक स्थायी भाव। हास स्थायी भाव क्या होता है, हास। इसके बाद अस्थायी भाव के बाद क्या आता है, विभाव आता है। अभी तुमने पढ़े थे रस के सभी तत्व, तो क्या आता है, विभाव। और विभाव क्या है यार, विभाव क्या होगा भाई, विभाव होगा विंध्य के आलंबन। सबसे पहले क्या होगा, विभाव के दो तत्व होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ आलंबन क्या है, आलंबन हो गया विंध्य के उदासवासी, यानी कि विंध्य के उदासवासी, ये आलंबन है भाई, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के लोग ही तो उदास है, किसके, स्त्री जाति के अभाव में। तो ये क्या हुए, आलंबन। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट है इसका, उद्दीपन, विभाव का। उद्दीपन में, उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन में आएगा पाठक, उद्दीपन में आएगा पाठक, पढ़ने वाले, ठीक है भाई। इसके बाद आता है अनुभाव, सभी तत्व लिखे जाएंगे स्पष्टीकरण में। अनुभाव क्या है, अनुभाव, अनुभाव में आ जाएगा मुनियों का कथा आदि सुनना, यानी कि मुनियों ने कथा ये तो सुनी थी कि गौतम के स्त्री श्री रामचंद्र के चरणों से रज लगकर स्त्री में बदल गई थी पत्थर से। मुनियों की कथा आदि सुनना, कथा आदि सुनना। इसके बाद अनुभव के बाद आता है हमारा संचारी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, संचारी भाव में वो खुश होते हैं, यानी कि हर्ष, और श्री राम के आने का इंतजार करते हैं, तो क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। हर्ष, उत्सुकता, हर्ष, उत्सुकता तथा चंचलता आदि, चंचलता आदि। ये क्या है भाई, हर्ष, उत्सुकता और चंचलता आदि संचारी भाव है, ठीक है। तो भाई आज हमने ये पढ़ लिया है हास्य रस, ठीक है भाई। तो हास्य रस हमारा यहाँ पूरा होता है। अब कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे तुमको करुण रस। और इस प्रकार तुम्हारे जो व्याकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है हिंदी व्याकरण 10th क्लास की, उस सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराते चले। और सभी बच्चे समझ आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी शेयर करना, ठीक।